गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है सोनारेखा प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे केबल क्या होता है, केबल की संरचना कैसे होती है और केबल का वर्गीकरण करेंगे हम लोग वोल्टेज के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केबल क्या होता है। एक अथवा कई ऐंठे हुए तार जिसमें इंसुलेशन लगा हो उसे हम लोग केबल कहते हैं। वायर और केबल में बस इतने ही फर्क है। अगर कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन लगा है तब इसे हम लोग केबल कहेंगे। अगर कंडक्टर के ऊपर किसी प्रकार का इंसुलेशन ना हो तब हम इसे वायर कहेंगे। जब किसी तार पर इंसुलेशन चढ़ाया जाता है तो उस तार को केबल कहा जाता है। तार पूरी तरह से नंगी होती है और केबल पूरी तरह से इंसुलेट लगा होता है। तो हम घरों में हमेशा केबल का ही इस्तेमाल करेंगे, ना कि तार का, क्योंकि अगर हम लोग घर में वायर का प्रयोग करेंगे तो वायर के ऊपर किसी प्रकार का इंसुलेशन ना रहने की वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इसीलिए हम लोग घर में हमेशा केबल का प्रयोग करते हैं। ऐसे तो वायर का प्रयोग हम लोग ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में करते हैं। आप देखे होंगे आपके घर के सामने जो पोल है, पोल में हमेशा वायर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसमें किसी प्रकार का इंसुलेशन नहीं लगा रहता। बट हम लोग घर में हमेशा या इंडस्ट्री में हमेशा केबल का प्रयोग करते हैं क्योंकि केबल के ऊपर इंसुलेशन लगा होता है। इससे हम लोग ऊपर से छूने से भी हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। कई केबल सिर्फ एक ही इंसुलेशन लेयर लगाई जाती है, लेकिन कुछ केबल ऐसी होती है जिसके अंदर कई तार होते हैं और उनके ऊपर भी 2-3 इंसुलेशन लेयर होता है। अगर हम बात करें केबल का तो केबल अनेकों प्रकार से हो सकता है। आपने देखे होंगे जिसे सिंगल कोर केबल कहते हैं। उसमें सेंटर में कंडक्टर रहेगा और उसके चारों तरफ इंसुलेशन लगा रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं सिंगल कोर केबल। कई बार डबल कोर केबल भी हम लोग प्रयोग करते हैं, मतलब वहाँ पे सेंटर में 2 कॉपर का वायर या एल्युमिनियम का वायर रहेगा, उसके ऊपर एक इंसुलेशन लगा रहेगा और उसके ऊपर और एक इंसुलेशन लगा होता है, जिसे हम लोग डबल कोर केबल कहते हैं। इसी प्रकार ट्रिपल कोर केबल भी पाया जाता है और 4 कोर केबल भी पाया जाता है। अब बात करते साधारणतः केबल किस प्रकार से बना होता है, मतलब केबल की संरचना कैसे होती है। साधारण केबल की अगर हम लोग बात करें, केबल में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में मदद करता है। दूसरा, इसे इंसुलेट करने के लिए हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल का प्रयोग करते हैं जिसे हम लोग इंसुलेट कहते हैं। तीसरा, इसको और अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम लोग सेफ्टी कवर का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं एक केबल मुख्यतः 3 भाग से मिलकर बना होता है। पहला कंडक्टर, उसके ऊपर रहता इंसुलेशन और उसके ऊपर रहता सेफ्टी कवर। अभी हम लोग एक एक करके इन तीनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर। कंडक्टर या फिर इसे हम लोग केबल कोर भी कह सकते हैं। यह केबल का मुख्य भाग होता है, अर्थात ये केबल का सेंटर भाग होता है। चालक करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। केबल का कंडक्टर ही वो मुख्य भाग होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायता करता है। केबल मुख्यतः तांबे या फिर एल्युमिनियम का ही बना होता है। दूसरा मुख्य भाग होगा इसका इंसुलेशन। केबल पर इंसुलेशन लेयर लगाई जाती है ताकि अगर कोई केबल को छुए तो उसे करंट ना लगे, और इसे वातावरण प्रभाव से बचाने के लिए भी तार पे इंसुलेशन लगाया जाता है। किसी भी कंडक्टर पर इंसुलेशन लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमें ये इलेक्ट्रिक शॉक से बचाए, और दूसरा
किसी प्रकार का वातावरणीय प्रभाव केबल में ना पड़े। किसी भी केबल का इंसुलेशन बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए और वो नमी और धूप से खराब नहीं होना चाहिए, तभी हम इसे एक अच्छे क्वालिटी का इंसुलेटर मानेंगे। जो इंसुलेटर मटेरियल हम लोग इंसुलेटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि VIR, PVC, इन इंसुलेटिंग मटेरियल का ये गुण होना चाहिए कि धूप और नमी से प्रभावित ना हो, तभी जाके हम इसे अच्छे इंसुलेटर मानेंगे। अब बात करते हैं केबल का तीसरा मुख्य भाग, जिसे हम लोग सेफ्टी कवर कहते हैं। यूं तो कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन लगा होता है, इससे भी काम चल सकता है, बट कई क्षेत्र ऐसा भी होता है जहाँ पे हमें बहुत ही एक्यूरेसी का जरूरत पड़ता है और हम ये चाहते हैं कि किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक करंट लीकेज ना हो। उन जगहों में हम लोग सेफ्टी कवर का प्रयोग करते हैं। कुछ केबल ऐसी होती है जिन पे इंसुलेशन की बाद एक और लेयर लगाई जाती है ताकि उसमें से लीकेज करंट बाहर ना आ सके। और ज़्यादातर पावर केबल में हमें यह अतिरिक्त लेयर देखने को मिलता है, जो केवल 3 फेज के लिए इस्तेमाल होता है। जो भी 3 फेज वाली केबल होता है उसमें हमें यह देखने को मिलता है कि उसके ऊपर सेफ्टी कवर लगा होता है। अगर हम बात करें सिंगल कोर केबल, तो सिंगल कोर केबल में एक कंडक्टर होगा, उसके ऊपर इंसुलेशन लगा होगा। इसी प्रकार से जो डबल कोर केबल होता है उसमें 2 कंडक्टर होते हैं और दोनों में अलग अलग प्रकार के इंसुलेट लगा होता है और उसके ऊपर सेफ्टी कवर होता है। इसी प्रकार 3 कोर केबल में भी होता है, 3 अलग अलग कंडक्टर होता है, उसके ऊपर इंसुलेट लगा होता है और उसके ऊपर सेफ्टी कवर लगा होता है। अब हम लोग बात करते हैं केबल का वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे, वोल्टेज के आधार पर। केबलों का वर्गीकरण वोल्टेज के आधार पे 4 भागों में बांटा जाता है। पहला लो वोल्टेज केबल, दूसरा मीडियम वोल्टेज केबल, तीसरा हाई वोल्टेज केबल और चौथा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल। एक एक करके अभी हम इन सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लो वोल्टेज केबल। नाम से ही पता चल रहा, लो वोल्टेज केबल लाइट एंड फैन सॉकेट तथा पावर सॉकेट के लिए बनाई गई केबल लो वोल्टेज केबल कहलाती है। सप्लाई में लो वोल्टेज का मान 250 वोल्ट निर्धारित किया गया है, इसीलिए 250 वोल्टेज तक की केबल को लो वोल्ट केबल कहते हैं। जो वोल्टेज हम लोग घर में यूज करते हैं उसे हम लोग लो वोल्टेज कहते हैं। लो वोल्टेज केबल में मैक्सिमम 285 वोल्टेज निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत कुछ अप्लायंस जैसे कि टीवी, फैन, लाइट, कूलर, हीटर, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि। अभी हम लोग बात करते हैं मीडियम वोल्टेज केबल। यह केबल पावर लोड के लिए बनाई जाती है तथा इसकी वोल्टेज क्षमता 650 वोल्ट तक होता है। इसका उपयोग घरेलू एवं औद्योगिक कार्यों में पावर लोड तथा सप्लाई जोड़ने के लिए किया जाता है। मीडियम वोल्टेज में वोल्टेज का रेंज 250 से लेकर 650 तक होता है। इसका प्रयोग पावर लोड में करते हैं, जैसे कि AC आ गया पावर लोड में, 3 फेज का मोटर, उसे हम लोग मीडियम वोल्टेज केबल के द्वारा जोड़ेंगे। तीसरा हाई वोल्टेज केबल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए उपयोग की जाने वाली केबल उच्च वोल्टेज केबल होता है। इन केबलों में वोल्टेज क्षमता 22,000 वोल्ट होता है। जो हाई वोल्टेज के केबल होते हैं उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में प्रयोग करते हैं और इन केबल में जो वोल्टेज क्षमता होता है वो 22,000 वोल्टेज तक होता है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, यह केबल अति उच्च सप्लाई के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनकी वोल्टेज क्षमता 22,000 वोल्ट से अधिक होता है। ये जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल है
इसका प्रयोग बहुत अधिक सप्लाई में प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली जो 22,000 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज के जब हमें रिक्वायरमेंट होता है उस जगह में हम लोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल का प्रयोग करते हैं। इन केबलों का उपयोग ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में किया जाता है।